सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट यूएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज की वीडियो उनके लिए होने वाली है जिन्होंने अपनी 11th खराब कर दी है और किसी तरह 12th में कमबैक करके नीट को एज अ फ्रेशर क्रैक करना चाहते हैं। एंड फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी तुम्हें इस टॉपिक पे कोई बता सकता है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। आज से ठीक कुछ साल पहले मैं भी इसी सिचुएशन में था और मैंने कुछ ऐसा किया कि जिससे मैं अपनी 12th में भी 96% स्कोर कर पाया और नीट को एज अ फ्रेशर क्रैक करते हुए AIR 59 स्कोर कर पाया। मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए तुमसे, एक तुम्हारा अटेंशन, लास्ट तक इस वीडियो को तुम्हें देखना ही है, और दूसरा तुम्हारा एंगेजमेंट। अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है मुझे लाइक में और कमेंट में बताना कि तुम इसको फॉलो करने वाले हो कि नहीं। और अगर तुम एस्पायर कर रहे हो फ्यूचर डॉक्टर के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तुम्हारा सबसे कॉमन सवाल ले लेता हूं, जो कि है कि अगर हमने 11th अपनी बर्बाद कर दी है, क्या हम 12th के साथ नीट को क्रैक कर सकते हैं? तो यार डेफिनेटली कर सकते हो, मैंने खुद का एग्जांपल तुम्हें दे ही दिया अभी। सच बताऊं तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बट क्या ये नॉर्मल है? नहीं। अब क्या मतलब हुआ कि कॉमन है बट नॉर्मल नहीं है? देखो, अगर किसी बंदे ने 11 से पढ़ना चालू किया होगा तो उसके अभी तक काफी अच्छे कंसेप्ट बन चुके होंगे, जो कि तुम्हें मानना पड़ेगा तुम्हारे नहीं बने हैं। तो ये किसी भी तरह से नॉर्मल तो नहीं है, जो नॉर्मल होना चाहिए था तुम उस कैटेगरी में नहीं हो। तो एज अ रिजल्ट अभी जो वो बंदा है वो तुमसे ज्यादा डिजर्विंग है नीट में एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक लाने के लिए। मानते हो इस बात को? तो बट क्या हम कभी भी अच्छी रैंक नहीं ला पाएंगे? हम कभी भी नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बट तुम्हें उस बंदे से ज्यादा मेहनत करनी होगी इस साल में, और यही चीज मैंने की थी, तभी जाके मैं बाकी सब लोगों को आउटशाइन करते हुए 59 स्कोर कर पाया था रैंक। तुम्हें भी यही करना होगा और ये मान के चलना होगा कि तुम एज अ नॉर्मल नहीं रह सकते, तुम्हें ज्यादा एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। अगर डालने को तैयार हो तो हम आगे चलते हैं। एक सवाल तुम लोगों का ये रहता है कि यार ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े? मैं रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन जाओ भाई, क्योंकि ऑनलाइन में तुम अपने हिसाब से पेस इन पेस आउट कर सकते हो, अपने टर्म्स पे तुम चीजें पढ़ सकते हो, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, खासकर जब तुम्हें 12th के साथ साथ अपनी 11th को भी कंप्लीट करना है। इसलिए अब तुम ऑनलाइन पढ़ने जाओगे तो तुम्हें किसी बैच की जरूरत होगी, और उसके लिए मैं तुम्हें वही रिकमेंड करूंगा जो मैंने खुद फॉलो किया था, यानी कि PW का लक्ष्य बैच। अब क्या रिजल्ट्स निकलते हैं उसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल मैं हूं तुम्हारे सामने। तो 11th में हो तो अर्जुना नीट 2027, 12th में हो तो लक्ष्य नीट 2027, और ड्रॉपर हो तो यकीन नीट 2027 तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तीनों ही बैच में तुम्हें लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ DPP मिलेगी विद लाइव वीडियो सॉल्यूशन। सभी बैचेस के साथ इनके मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज तुम्हें मिलेगी, RBT तुम्हें मिलेगी, इसके अलावा AITS का एक्सेस भी तुम्हें मिलेगा। सो ये है इनके प्राइसेस, और तुम एक्स्ट्रा ऑफ चाहते हो तो ये वाला कोड यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ये लक्ष्य बैच लेने से तुम्हें उसके साथ साथ आगे आने वाले सारे लक्ष्य बैच का एक्सेस फ्री मिल जाएगा, और PW टॉप का सब्सक्रिप्शन भी तुम्हें मिल जाने वाला है। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट कर लो। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है पता करो कि तुमने ऐसा क्या किया था जिस कारण से तुमने अपना इतना टाइम 11th का वेस्ट कर दिया। देखो, मैं तुम्हें ना बहुत सारी स्ट्रेटेजी आके बता सकता हूँ, तुम्हें ये यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बता देंगे कि है ना इस तरह से पढ़ना होता है, ये वन शॉट यूज कर लो, ये चीज यूज कर लो। बट सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है ना, कि तुम सारी स्ट्रेटेजी बना लो, बट एक चीज सोचो कि ऐसा क्या किया था तुमने अपनी 11th में जो तुम पक्का है कि 12th में रिपीट नहीं करोगे। कुछ तो कारण रहा होगा ना जिससे तुमने अपनी 11th बर्बाद की। तुम क्या गारंटी ले सकते हो कि तुम 12th में वो चीज रिपीट नहीं करोगे और तुम नीट क्रैक कर लोगे? उसकी गारंटी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने जो चीज 11th में की है, तुम अगर उसको सुधारोगे नहीं तो तुम 12th में भी उसको रिपीट करोगे। अपना एग्जांपल लेके बताता हूं, मैंने गेमिंग को और भी बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रैक्शंस पाल रखा था, जिस कारण से मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। मैं इतना रिलेक्टेंट था अपनी पढ़ाई को लेकर के कि यार हो ही जाएगा, बट जब तक मेरी आंख खुली तब तक बहुत लेट हो चुका था। एंड सेम विथ यू, तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ रीजन होगा जिस कारण से तुमने अपनी 11th बर्बाद की है, और तुम्हें उसको सुधारने के लिए मेजर्स लेने होंगे ताकि तुम 12th में वो चीज रिपीट नहीं करो। मैंने फिर गेमिंग बिल्कुल भी रिपीट नहीं की अपनी 12th में। हाँ, मन करता था मुझे, बट मैंने किसी तरह से उसको रेजिस्ट किया, तभी जाके मैं अपनी पढ़ाई पे सही से फोकस कर पाया। और वही चीज तुम्हें भी करनी होगी। तो क्या करो, सबसे पहले एक शीट लो, उस पर लिखो कि क्या क्या चीजें थी जिसके कारण मैंने अपना टाइम वेस्ट किया 11th में, और क्या क्या चीजें मैं ऐसी करने वाला हूं जिस कारण से मैं ये टाइम वेस्ट ना करूं अगली बार। गॉट इट? अब जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तब तुम्हारा 11th टू 12th ट्रांजिशन हो रहा होगा, और तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आएगी कि मैं क्या करता हूं ना, कि 11th जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं 2-2.5 महीने में कवर कर लूं,
ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा सा लेट वगैरह वाला बैच आएगा उसको मैं ले लूंगा, जिससे मेरी 11th तो कवर हो जाएगी। फिर मैं आराम से बस उस बंदे के लेवल पे आ जाऊंगा जिसने 11th पहले से पढ़ रखी थी, और मैं अपनी 12th आराम से कर पाऊंगा। बट ये चीज लिख के इसके ऊपर सबसे बड़ा वाला क्रॉस लगाओ, क्योंकि ये चीज गलत है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले 12th का ही बैच लेना है, जो कि जैसे अगर तुम लक्ष्य लेते हो तो तुम्हारा 6 अप्रैल से चालू हो जाएगा, और उसके साथ अपनी 12th को पढ़ना शुरू करना है पहले। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर तुम 11th को करने के पीछे 2-2.5 महीने में जल्दी से उसको करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि तुम उसको भी सही से नहीं पढ़ पाओ और अपनी 12th का टाइम भी वेस्ट कर दो। हो सकता है तुम्हारे 12th के स्कूल के एग्जाम्स आ जाएं या और टेस्ट हो जाए, तो तुम उसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा मैशअप हो जाएगा, एंड एट द एंड फिर तुम सोचोगे छोड़ो भैया, इस बार सिर्फ किसी तरह से 12th निकाल लेते हैं, फिर ड्रॉप लेके कर लेंगे। इसलिए ये चीज बिल्कुल मत करना। 12th पढ़ोगे, 12th अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो तुम्हें मदद करेगा अपनी 11th को पूरा करने में भी, ठीक है। तो तुम्हें 12th के लिए पढ़ना शुरू करना है। बट अब तुम्हारे पास थोड़ा सा अभी ब्रेज टाइम होगा, तो उसमें क्या कर सकते हो, उसमें मैं तुम्हें ये बेसिक वाले चैप्टर्स बता रहा हूं। इन बेसिक वाले चैप्टर्स को तुम्हें पढ़ना शुरू करना है अभी से ही। जितने इसमें से चैप्टर्स कर पाओ उतना सही है, बट ऐसे करना कि तुम्हें इसको वापस से आके देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि ये सारे चैप्टर्स तुमने कर लिए वन शॉट से, कैसे भी कर लिए, नोट्स वगैरह बनाए नहीं, क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं, बस किस तरह से पूरे कर लिए, वापस से वही दिक्कत होगी, तुम भूल जाओगे सब चीजें। इससे अच्छा है 6-7 चैप्टर करो, बट अच्छे से करो, और मेन कंसेप्ट जानने पे ध्यान देना, क्योंकि यही तुम्हारे 12th में भी यूज होने वाले हैं। ये सारे वही चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे 12th में अप्लाई होंगे, ठीक है। तो जब तक ये तुम्हारा ब्रेज टाइम है, उसमें तो तुम इस तरह से चैप्टर्स को इनको कंप्लीट करो। फिर जैसे ही तुम्हारी 12th चालू हो जाएगी, 12th पे फोकस करना है। 12th में जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लेक्चर्स में, उनको अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं, डीपीपी सॉल्व करनी है, अच्छे से पूरा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के 12th को बिल्कुल टिप टॉप लेके चलना है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, वीकेंड्स पे तुम्हें टाइम फ्री मिलेगा, उसमें क्या करो, उसमें अपने 11th के जो ये बेसिक वाले चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करने पे ध्यान दो। जितने चैप्टर्स हो गए थे उसके बाद से जो चैप्टर्स हैं वो अभी करने पे ध्यान दो, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारे ये वाले चैप्टर्स हो जाते हैं, 12th साथ के साथ अच्छे से लेके चलना, टेस्ट वगैरह देते रहना। मैं बार बार कह रहा हूं बिकॉज लोग ये गलती करते हैं, 12th को बिल्कुल भूल जाते हैं, 11th पे करने पे ध्यान दे देते हैं, और जिस कारण से उनकी 12th नहीं हो पाती, फिर बोर्ड्स में उनको दिक्कत आती है, तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इसलिए 12th को अच्छे से लेके चलो, बोर्ड्स में तुम्हें 12th ही काम आने वाली है, क्योंकि ठीक है। देन आ जाओ, अब कुछ हार्ड वाले टॉपिक्स हैं, वो तुम्हें करने पे ध्यान देना है। जैसे तुम्हारे वो बेसिक वाले हो गए, अब ये हार्ड वाले टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने पे ध्यान देना है। अब मैं हार्ड वाले पहले पढ़ने को क्यों बोल रहा हूं, कुछ इजी भी बचे हुए होंगे, वो पहले कर लेते हैं। नहीं, देखो लास्ट में ये वाले टॉपिक्स कर पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें कंसेप्ट भी डेवलप करना पड़ेगा, कुछ चीजें रटनी भी पड़ेंगी। बट कुल मिला के बोलूं तो ये थोड़े से टफ है समझना। तो इस कारण से तुम अगर अभी पढ़ोगे तो तुम सही रहोगे, नहीं तो लास्ट में तुम पैनिक करने लग जाओगे, और तब जाके तुम इजी चैप्टर्स तो पढ़ सकते हो, बट ये हार्ड वाले टॉपिक्स तुम अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अभी से ही तुम्हें इसको पढ़ना चालू करना है, जैसे ही तुम्हारे बेसिक वाले चैप्टर्स हो जाएं तब। और लिखते रहो किसी कॉपी पे, बार बार ये वीडियो आके देखोगे क्या, किसी एक पेज निकालो, उस पे लिख लो कि भाई मेरे को ये ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से जो भी स्ट्रेटेजी है वो है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब कोशिश करनी है अपना दिसंबर के आसपास तक जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, और उसमें तुम्हारी 12th बहुत अच्छी होनी चाहिए कि तुम पीछे का भी रिवाइज करते चलो, कि मतलब एक बार तुम अगर 12th रिवाइज और कर लो तो तुम्हारी बिल्कुल 12th अच्छी हो जाए, इतना अच्छा लेके चलना है तुम्हें। और साथ के साथ तुम्हारे 11th के जितने चैप्टर्स तुम्हारे होते जा रहे हैं करते रहना। वीकेंड्स पे कर सकते हो, जो छुट्टी आएंगी उनमें कर सकते हो, बट 11th को भी थोड़ा थोड़ा करते रहना है, ठीक है। और हाँ, अब तुम पूछोगे कि यार 11th को करना कहां से, वन शॉट देख लें। देखो वन शॉट देख सकते हो, लेकिन एक बारी में मैं देखना तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा, उसको 2-3 पार्ट में देखो। या फिर अगर तुम्हें लेक्चर से समझना है, जैसे कुछ टॉपिक्स तुम्हें लगता है कि यार मेरे बहुत खराब थे, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आए थे और टफ भी हैं, तो तुम उनके लिए क्या कर सकते हो, जो प्रॉपर लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो। यूट्यूब पे भी फ्री में अवेलेबल है, तुम्हें बैचेस के साथ अगर मिलते हैं तो उसको भी देख सकते हो। बट कुल मिला के धीरे धीरे करना है, बहुत एक बारी में करने पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब तुम्हारा मान लो दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद तुम 1-1.5 महीना पूरा दे सकते हो तुम्हारे बाकी जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं। मैं मान के चलूंगा कि तुमने काफी सारे हार्ड टॉपिक्स इस टाइम पे कर लिए हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे वो तुम्हें उस टाइम पे करने हैं, और उसके अलावा जो कुछ इजी चैप्टर्स बच रहे होंगे, जो भी ये इन दोनों के अलावा जो भी चैप्टर्स बच रहे होंगे वो इजी होंगे, और उनको तुम चाहो तो फिर वन शॉट वगैरह से भी देख सकते हो, या टाइम है तो प्रॉपर लेक्चर से देख सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया एक रोड मैप कि तुम्हें किस किस तरह से किस टाइमलाइन पे क्या करना है, ठीक है। अब आ जाता हूं कि तुम्हें पढ़ना किस तरह से। तुम्हें सबसे पहले जो भी जहां से भी तुम वन शॉट देख रहे हो या लेक्चर देख रहे हो, उसको तुमने नोट्स बनाने अच्छे से। दिसंबर तक तो जितने चैप्टर्स कर रहे हो उनके अच्छे से नोट्स बनाओ ही बनाओ, ठीक है।
बाद में अगर तुम्हारे पास कम टाइम बचता है तो शॉर्ट नोट्स वगैरह डायरेक्ट बना सकते हो या बनाए बनाए नोट्स यूज कर सकते हो, बट अभी कोशिश करनी है कि तुम जितने ज्यादा नोट्स हो सके बना लो। ठीक है, नोट्स बनाओ, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें डीपीपी सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, मॉड्यूल्स अभी के लिए छोड़ सकते हो, डीपीपी पर जरूर से सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्या करो, उस चैप्टर की जाके एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर बायो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें एनसीईआरटी ज्यादा जरूरी है, इनमें जाके एनसीईआरटी पढ़ लो। इसके अलावा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर सकते हो, कोई बुक वगैरह परचेज कर सकते हो, काफी सारी अवेलेबल रहती हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज जितने साल के हो सके कर सकते हो, कर लो, एटलीस्ट 25 साल के कर सकते हो। जो बायो है उसमें तुम क्या कर सकते हो, उसमें चाहो तो तुम 12-15 साल के कर लेना। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में 25 साल तक जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जो 11th की क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है, तो मैंने तुम्हें बताया कि है ना, जब तुम अपनी 12th के साथ पढ़ रहे होगे तब तो तुम्हें क्या करना है, डीपीपी और जो पीवाईक्यूज हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर तुम एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वो बताऊंगा जो चीज मैंने खुद की थी और जिसने मुझे बहुत मदद की, और इसी कारण से ना मैं जो अपने वो जो 11th वाला बंदा था जिसने पहले से 11th पढ़ रखी थी, उससे मैं आगे निकल पाया। वो है कि मैंने बहुत सारे ना मॉक पेपर्स लगाए थे। मॉक पेपर्स में तुम्हारी 11th 12th दोनों की प्रैक्टिस होगी और तुम कोरिलेट करके भी पढ़ पाओगे। इसलिए अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉक पेपर्स बहुत सारे देना, उसमें तुम्हारी 11th की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, साथ में 12th की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारी 12th कंप्लीट होगी, तुम 11th को भी जो अपना बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद मॉक पेपर्स देने पे ध्यान देना और रिवीजन करते रहना साथ में। और इस तरह से अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हो, मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूं तुम अगले साल एक बहुत अच्छी पोजीशन में होगे, नीट क्रैक करके एक अच्छी रैंक स्कोर करने में। सो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज वैभव गोलानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।